हमारे साथ झारखंड के कृषि मंत्री मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जो झारखंड की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसको लेकर कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, झारखंड की राजनीतिक स्थिति झारखंड के निर्माण के बहुत सालों के बाद बहुत मजबूत स्थिति में है। हम पूर्ण बहुमत से ज़्यादा मतों से आज 5 साल सरकार सफलतापूर्वक चलाए। जनता के हित में इस राज्य में कई निर्णयों को लिया गया और हमने सिर्फ योजनाएं बनाई नहीं बल्कि उनको धरातल पर उतार करके दिखाया है। नीतिगत फैसले हो, विकास के काम हो या फिर समूहों के भलाई के निर्णय लेने हो, हमारी सरकार ने हर उस निर्णय को लिया। महिलाओं के बारे में, बच्चियों के बारे में हम आज कोर्ट परिसर में हैं। वकीलों से पूछिए कि इसके पहले डबल इंजन की सरकार ने क्या इन लोगों के बारे में कभी सोचा। मुझे लगता है कि पहली बार कोई एक मजबूत सरकार अपना 5वां साल कार्यकाल पूरा कर रही है। जो नीतिगत मामलों को उलझा करके रखे थे उसको हम लोगों ने बहुत हद तक सुलझाने का प्रयास किया है और आने वाला जो अगला 5 साल होगा, जब हम जनता के आशीर्वाद से दोबारा बैठेंगे तो युवाओं के लिए भी उनके उम्मीद अनुरूप और कई फैसले लिए जाएंगे। नियुक्तियों की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि युवाओं के भी अनुरूप हम लोगों का सरकार चलेगा। एक आरोप लग रहा है कि चूँकि जब 4 साल तक जो है जेएमएम कुछ की सरकार जो है वो कर नहीं पाई और अब जो है जब चुनाव का फेज आ रहा है तो नियुक्ति, पैसे का बंदरबाट, ये सब बताया जा रहा है। कैसे पैसे आएंगे? महागठबंधन की सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चली, पहले 2 साल हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किया कोविड मैनेजमेंट को लेकर के। झारखंड की चर्चा पूरे देश में हुई कि हम लोगों ने किस तरह से हवाई जहाज़ों, ट्रेन चलाने की बात हो या फिर फ्री खाना डिस्ट्रीब्यूशन, जो श्रमिक हमारे सड़क पे चल रहे थे इस राज्य को पार करके अन्य राज्यों में भी जा रहे थे, उनकी हम लोगों ने देखभाल की। झारखंड में मिनिमम मोर्टेलिटी कोविड में मुझे लगता है रहा। 2 साल हम लोगों ने जनता की सेवा में कोविड के माध्यम से, कोविड की वजह से हम लोगों ने बिताया। इसके अलावा कई नीतिगत फैसले, इस राज्य में कोई पॉलिसी नाम की चीज़ ही नहीं थी। टूरिज़्म पॉलिसी हो, इंडस्ट्री पॉलिसी जो है जिसको सुधारने की ज़रूरत थी, ऐसे कई निर्णय लिए गए, नीतिगत फैसले किए गए जिसके आधार पर अब जो है काम में आप गति देख रहे हैं और हर सरकार अपनी प्राथमिकता तय करती है। आज अगर कोई योजना महिलाओं के लिए अगर आया है तो फिर इन्हें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? यही योजना अभी जम्मू कश्मीर में मैया सम्मान की जगह माँ सम्मान की घोषणा अमित शाह जी करते हैं तो वहाँ उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन झारखंड की महिलाओं को अगर कुछ मिल रहा है तो इन्हें बहुत खटक रहा है। तो ये खटाखट जो है वो चलेगा और ये तो शुरुआत है। आपने इसकी शुरुआत सर्वजन पेंशन से देखी। 12 लाख बुज़ुर्गों को मिलता था पेंशन, आज हम लोग 40 लाख बुज़ुर्गों को उनको सम्मान से जीने का अधिकार दे रहे हैं। अबू आवास, केंद्र सरकार ने पीएम आवास को बंद कर दिया इस राज्य में ताकि झारखंड सरकार की पॉपुलैरिटी न हो। झारखंड की सरकार ने अबू आवास जैसी योजना शुरुआत की है और आ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री जी पीएम आवास की शुरुआत कराने वापस झारखंड में। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि झारखंड की जनता पीएम आवास को नकारेगी और अबुआ आवास को लेने का काम करेगी, जिसमें 3 कमरे, शौचालय, रसोई घर और 2 लाख रुपए का सहयोग, साथ ही साथ 90 दिन की मजदूरी झारखंड के अबुआ आवास के लाभ लेने के लिए दिया जाएगा। तकरीबन 3 लाख रुपया हमारी सरकार अबुआ आवास के लिए सहयोग कर रही है। 1,20,000 और 1.5 लाख की योजना झारखंड के लोग मना कर देंगे प्रधानमंत्री को भी। अच्छा, एक बता दिए, आप कहते हैं कि डुगडुगी बजेगा इलाकों में, तो ये उद्घोष की बात है। हमारा झारखंड का कल्चर है, हम लोग कोई भी एक शुभ काम में, स्वागत में हो, उत्साह अपना जाहिर करना चाहते हैं तो उसमें डुगडुगी बजाते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? ये तो झारखंडी परंपरा है। नहीं, झारखंड में जो है अब आने वाले दिन में जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल चुनाव है। आने वाले समय में अपने भी सरकार का 5वां साल पूर्ण हो रहा है, झारखंड में चुनाव होंगे। हम लोग उत्साह से उसका स्वागत करते हैं और चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि झारखंड की जनता वापस से महागठबंधन को आशीर्वाद देगी। बस 1-2 सवाल, चूँकि लगातार बांग्लादेश को लेकर जो है हमला किया जा रहा है, भाजपा लगातार आरोप लगे घुसपैठ। इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। आप मुझे बताइए कि अगर बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, बांग्लादेश से ही क्यों, अगर पाकिस्तान से आ रहे हो, अफ़गानिस्तान से आ रहे हो, चाइना से आ रहे हो, श्रीलंका से अगर आ रहे हो,
तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है या ये किसकी जवाबदेही है कि घुसपैठ देश में ना हो। आज झारखंड कोई भी बॉर्डर जो है झारखंड का इंटरनेशनल नहीं है, ना हम हवाई मार्ग से जुड़े हैं, ना रेल मार्ग से जुड़े हैं, ना पानी के रास्ते से जुड़े हुए हैं। तो झारखंड में अगर कहीं से घुसपैठ हो रहा है तो इसके लिए 100% केंद्र सरकार दोषी है और इसके लिए सवाल पूछा जाना चाहिए अमित शाह जी से। अब ये जो है घुसपैठ को लेकर अब हिमाचल में भी शुरू हो गया, बंगाल में बम मिल रहे हैं। क्या बंगाल में? पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। हिमाचल में जो मस्जिद का सवाल अभी खड़ा किया भाई, गया, जब भाजपा मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ कर नहीं सकती, वो बहुत सालों तक इस हथियार से सरकार उन्होंने बनाया है और सत्ता में काबिज हुए हैं, लेकिन अब जनता समझदार है। एक ही काट को हांडी को कितने बार चढ़ाएंगे? राहुल गांधी पर बयान पर जो है विदेश में इन्हें पूरे समय जो है राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और इन्होंने पूरा एक नेटवर्क बना के रखा था, सिस्टम बना के रखा था हमारे नेता के दुष्प्रचार के लिए। जनता समझ गई है कि इस देश का आगे का प्रधानमंत्री कौन है और किनके हाथों में यह देश सुरक्षित है। वो एकमात्र नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। तो ये थे झारखंड के कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिन में निश्चित रूप से जनता सरकार के कार्यों को देख रही है और इसका परिणाम आने वाले दिन में विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जहां तक राहुल गांधी और घुसपैठ की बात है तो ये भाजपा का किया हुआ सिर्फ चुनाव में एक कहीं ना कहीं बखेड़ा खड़ा करना है। तो इसको लेकर दीपिका ने साफ तौर पर कहा कि जब चुनाव आते हैं तब ये सब मामला उठता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस चुनाव को लेकर हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर जो है अपने चुनाव का बिसात बैठाना चाहती है। दुमका से विकास प्रसाद था, ABP न्यूज़।